हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना सिलेबस धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि अब हम लोग का टाइम टेबल भी आ गया है और हम लोग का शेड्यूल अब अपने अकॉर्डिंग बना लेना चाहिए, कैसे हम रिवीजन करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एएसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं बोर्ड्स के लिए मैथ और साइंस। ठीक है, तो चलिए, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके कंप्लीट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और पिछला चैप्टर को भी कंप्लीट कर लीजिए ताकि रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका हम फार्मूला निकालेंगे, एकदम आराम से फार्मूला निकालेंगे। और यन प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का भी फार्मूला निकालेंगे और यन विषम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का भी फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। और उस पर हम कुछ सवाल भी आज देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा पेशेंस रख करके आराम से आइए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल मान लेते हैं। मानो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर सार्वअंतर डी है। मान लेते हैं प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, तो यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, योगफल को हम यसन मान लेते हैं। क्या? यसन बराबर यन पदों का योगफल है। ठीक है, एसएन है। यन पदों का योगफल को हम किससे डिनोट करेंगे? एसएन द्वारा डिनोट करेंगे। अब समझते हैं एसएन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई सीरीज होगी, साइड से समांतर श्रेणी में कोई सीरीज होगी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की मान लेते हैं। चलो, सीरीज को ही हम सीधे एडिशन में लिखते हैं योगफल के रूप में। तो एस एन बराबर कुछ इस तरीके से होगा, A1 A2 A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 ए एन तक। होगा कि नहीं? होना चाहिए। ठीक है, चलो, अगर हम प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो इनका जब मान निकालेंगे एस एन का, तो क्या मिलेगा? ए प्लस दूसरा वाला टर्म्स क्या मिलेगा? ए प्लस डी मिल जाएगा। फिर अगला वाला टर्म्स क्या मिलेगा? ए प्लस 2d मिलेगा, क्योंकि हम d को क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। सर्वांतर है तो सीधे क्या करेंगे? जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जोड़ते जा रहे हैं। प्लस ऐसे करके डॉट 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 ए एन तक हम लिख लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए अब हम इसी का अपोजिट लिखते हैं, यस एन का इसी का जस्ट अपोजिट। क्या मिल जाएगा? ए एन, ये आगे आ जाएगा ए एन प्लस, इससे जस्ट पहले वाले में जैसे संख्या हम जोड़ते जा रहे हैं, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा? डी घटा देंगे, इसमें से डी को घटाना पड़ेगा। ए एन माइनस डी प्लस ए एन, उससे आगे वाला में क्या करेंगे? माइनस 2d कर घटाएंगे, 2d प्लस डॉट 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 प्लस ये ए तक। बात समझ आ रही है? चलिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेते हैं। ये कर लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलिए, एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं। ऐड करें जी। चलो, तो दोनों को जब ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा? चलिए देखिए, ऐसे हम लिख लेते हैं, एस एन बराबर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 ए एन। अब दोनों को ऐड करते हैं, एस एन। दूसरा वाला भी लिख लेते हैं इक्वेशन, ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस 2d प्लस ए एन माइनस 3d डॉट 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 प्लस ए तक। अब इन दोनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है। ऐड करते हैं, चलो, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 2SN हो जाएगा। 2SN यहाँ से करो, देखो जरा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला d और ये वाला d और 2d और 2d 3d और 3d खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? a प्लस
ए एन प्लस, फिर दूसरा वाला में क्या मिलेगा, ये ए, अब इनको ब्रैकेट में करते चलते हैं, ए प्लस ए एन, फिर अगला वाला में क्या मिलेगा, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, मिलता जा रहा है। ऐसे ऐसे कितना टर्म्स तक, यन टर्म्स तक मिलेगा, ऐसे ऐसे यन टर्म्स तक मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब इनको जोड़ने पे इतना आया। चलो, तो एस एन बराबर हम निकालते हैं, टू एस एन बराबर, अच्छा आप जानते हैं इस चीज़ को, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, यहाँ देख रहे हैं कितना टू है, दो 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 कै ठो है, पाँच ठो है, तो या तो हम इसको ऐड करके सीधे 10 कर दें, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि कै ठो टू है, पाँच ठो है, तो पाँच में दो का गुणा कर दें, मतलब कै ठो रहता है संख्या, उससे और संख्या में गुणा कर देते हैं, जितना नंबर्स है उसी नंबर का उसी नंबर्स में गुणा कर देते हैं। समझ में आया ना? मतलब दो है, दो का गो है, पाँच गो है, चार गो या पाँच गो है, तो पाँच गो है तो पाँच से गुणा कर देंगे, मतलब यन से गुणा कर दे रहा है। अगर मान लो यन ठो रहता तो यन से गुणा कर देते तो भी तो मान सेम ही आता है ना। देखो इसका मान कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। इस तरीके से जस्ट इसी को हम अप्लाई करते हैं वही नियम से। तो यहाँ स्क्वायर संख्या है, यन गो है, तो यन का गुणा कर देंगे, किस में कर देंगे जी, ए प्लस ए एन, हो जाएगा कि नहीं, ए प्लस ए एन। तो यहाँ से एस एन बराबर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो टू जो है इधर आके तो डिवाइड करेगा कि नहीं, टू आ जाएगा, तो ए प्लस ए एन, ये हो जाएगा आपका फार्मूला यनवा पद का, यनवा पद का, जहाँ हम ये लिखे, जहाँ ए बराबर तो जानते हैं, जहाँ ए इक्वल टू प्रथम पद, प्रथम पद, और ए एन इक्वल टू अंतिम पद, अंतिम पद या यनवा पद, और यन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, संख्या। बात समझ आ रही, यन बराबर पदों की संख्या, बात समझ आ रही है? चलो नोट कर लेंगे इसको। देखो ए एन को हम क्या क्या लिखते हैं, ए एन को हम ए एन भी लिख सकते हैं, या टी एन भी लिख सकते हैं, या यल भी लिख सकते हैं, ये तीनों लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए एन वगैरह अंतिम पद होता है, लो एनवा पद मतलब अंतिम ही पद आएगा। जैसे ही इसमें अगर श्रेणी है मान लो, तो एनवा पद जो आएगा वो क्या आएगा, यन अंतिम पद ही आएगा। और टी एन से भी लिखते हैं, टर्म्स ऑफ यन लिखते हैं, ठीक है। और यल, यल मतलब लास्ट वाला टर्म्स भी लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यन बाई टू ए प्लस, ए एन की जगह यल लिख सकते हैं, यल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या एस एन बराबर यन बाई टू ए प्लस टी एन भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इधर देखेंगे, हम निकाले हैं अभी एस एन बराबर, एस एन बराबर निकाले हैं यन बाई टू ए प्लस ए यन, ये फार्मूला निकाले हम एस एन बराबर। जरा देखिए तो, क्या हम ये चीज़ जानते हैं, ए एन का ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। तो ये ए एन का जो मान है हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। एस एन बराबर क्या मिल जाएगा, एन बाई टू ए प्लस, ए एन की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा ए एन बाई टू, टू ए मिल जाएगा, यहाँ से देखो दो ठो ए है, दोनों जोड़ देंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एस एन बराबर एक और फार्मूला मिल जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए, एस एन का मान ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको लर्न रखना है इतने फार्मूले, ठीक है, तीन फार्मूले लर्न रखने हैं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन न क्रिएट हो करना है तो तीन फार्मूले लर्न रखिए, ठीक है। तो आइए, ठीक है, तो अब आते हैं अगला, अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा एपी के प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 रहती है, ऐसे n टर्म्स तक रहेगा तो कितना उसका योगफल होता है, इसको हम निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं एस एन बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डॉट डॉट n टर्म्स तक। चलो तो एस एन बराबर हम निकालते हैं, फार्मूला हम जानते हैं n n/2 हो जाएगा। 2 a की जगह क्या है जी 1 है, a की जगह 1 है, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे n-1 ही लिखेंगे। और d इसमें क्या है जी, सब में सर्वांतर कितना है, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो d का वैल्यू कितना है 1 है। चलो तो n/2 2 + n-1, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी n/2, यहाँ से मिल जाएगा n+1 मिल जाएगा, और यही आज आपका फार्मूला हो जाएगा ये एस एन बराबर। ठीक है, एस एन बराबर ये फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लेंगे। अब समझते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट है आपका n विषम संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल। अब समझते हैं विषम संख्या होगी तब, विषम संख्या क्या होगा 1 3 5 7 9 ऐसे करके n तक रहेगा। अब इनका योगफल निकालते हैं। एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला है। चलो तो n टर्म्स तक निकालना, तो n तो वही रहेगा 2, a का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n-1, d इसमें कितना बढ़ रहा है देखो, दो का अंतर है, दो का अंतर है, तो d हो जाएगा सर्वांतर 2। तो n/2 यहाँ से 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिलेगी n/2, यहाँ से 2n, तो 2 से 2 ये भी खत्म हो जाएगा, तो हमको मिलेगा n²। तो एस एन बराबर हमको क्या मिल जाएगा n²। नोट कर लेंगे, ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चलिए बात समझ आ रही है। अब जो हम फार्मूले डिराइव किए हैं उस पर एक एक हम सवाल देख लेते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, नोट करेंगे हम इसको, नोट कीजिए तब तक। चलिए आइए जरा एग्जाम्पल इस पे देखते हैं कब। 3 फार्मूला मैंने बताया आपको एस एन का। ठीक है, n/2 a + l था, इसी एस एन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 2a + n-1 × d, और इसी को हम लिख सकते हैं n/2 a +
एन या टी एन, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या था, एस एन बराबर यन यन प्लस वन इंटू अपन 2 था। चलो अब विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये इवन के लिए था, क्या था, इवन के लिए था, ये ऑड के लिए है। चलो ऑड के लिए देख लेते हैं क्या था, यानी स्क्वायर, ये था आपका फार्मूला। अब इस पे हम एक एक सवाल देख लेते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं समांतर श्रेणी हम लेते हैं, एक समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं समांतर श्रेणी, जैसे 5 5 7 9 11 ऐसे करके कितना 20 टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक। अब इनका एडिशन निकालना है हमको। एडिशन निकालने के लिए हम जानते हैं इनको ए बराबर चाहिए, ए का वैल्यू कितना है 5 है, और डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 5 में से 7 में से 5 निकाल दीजिए, कितना मिल जाएगा 2 मिल गया, ठीक है। तो एस एन बराबर हम निकालते हैं, फार्मूला होता है यन बाई टू, यन बराबर कितना टर्म्स है 20 टर्म्स है, यन बराबर 20। चलो 2 ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलिए तो यन बराबर हमको मिल जाएगा, यन कितना टर्म्स है 20 टर्म्स, 20 बाई टू, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस यन का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 10 प्लस यहाँ से 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 20 में से एक निकालेंगे तो 19 बच जाएगा, 19 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38। चलो 10 इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप बता दीजिए, यही आपका मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ पहले फार्मूले से, ठीक। कभी कभी मान लीजिए लास्ट वाला टर्म्स दे देता है, लास्ट वाला टर्म्स दे देगा, यहाँ तो लास्ट वाला टर्म्स दिया नहीं था, इसलिए हम ये फार्मूला, कभी कभी लास्ट वाला टर्म्स दे देगा और पहला वाला टर्म्स दे देगा और बता देगा कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप निकाल देंगे। एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे सवाल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझे हैं उसको हम एक्सरसाइज में जो सवाल बनाएंगे उससे आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम माइंड में सेट करने के लिए तो आप जानते ही हैं नंबर सब क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ता है, तो बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल जो था इस तरीके से हम लिखते हैं, माला प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखो जरा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगी, देखें 1 2 3 4 एंड 5, सबको ऐड करते हैं, देखें तो कितना आ रहा है 9 हो जाएगा, 9 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना 12, 12 में 2 इज 14, मतलब कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखो जरा तो 15 आएगा कि नहीं, अगर 15 आ जाएगा अगर फार्मूले के जरिए तो हम मानेंगे कि ये हमारा सवाल सही है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो एन बराबर कितना है जी 5 है, तो एस एन बराबर हम निकाल लेंगे, तो क्या होता है यन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इंटू 2 होता है, तो यहाँ से फार्मूला से रखिए यन का वैल्यू 5, यहाँ से 5, यन का वैल्यू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 अपन 2, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 इंटू 4 बाई 2, 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना वैल्यू आ गया 10 आ गया। क्या यहाँ पे 10 आ रहा था क्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एक 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आना चाहिए था। अरे n प्लस 1 है ना, सॉरी n प्लस, फार्मूला में क्या है n प्लस 1 है, n प्लस 1 अभी सही आ जाएगा। देखो देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 1 आएगा 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 3, तो 5 3 जा 50, 5 3 जा 15, देखो सेम आया है कि नहीं, दोनों सेम आया है, इसलिए ये फार्मूला सही भी है और इस फार्मूले पे एक लोग सवाल भी हम लोग कर लिया। अब इसी सवाल को देखिए, प्रथम अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं,
प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल निकालते हैं। तो हम जानते हैं 5 ठो कर रहा है, कास्ट ठो कर रहा है 5 ठो, तो n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 आएगा कि नहीं। तो Sn बराबर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आएगा। अच्छा देख लेते हैं क्या ये सही बात है। 1 3 1 3 5 7 और 9, यही ना होगा। अब ऐड करते हैं, 9 में 16 हो जाएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे 24, 21 25, ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा हमको 25, यहाँ से भी मिल रहा है। तो ठीक है, सभी फार्मूले पर हम लोगों ने एक एक सवाल भी बना लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सवालों को देखेंगे। और फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर लीजिएगा तो याद होगा। चलिए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। पहले हम क्या पढ़े हैं, एपी में समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल हम लिखे हैं, n पदों का योगफल निकाले हैं। क्या होता है हमारा Sn बराबर n/2 प्लस a प्लस n होता है, a प्लस an होता है, ठीक है, या n की जगह l भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका से और लिख सकते हैं इसको, nवां पद के फार्मूला का योगफल ये, ठीक है। फिर दूसरा क्या सीखे हैं, n पदों का योगफल, प्राकृतिक संख्या जो भी है n पदों तक उनका योगफल हम निकालना सीखे हैं, और विषम संख्याओं का भी योगफल निकालना सीखे हैं। तो इन तीनों फार्मूलों को आप लर्न रखिएगा। अब एक्सरसाइज हम अगले दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।